जैसा कि थोड़ा सा आज विलम्ब हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो उसके लिए सॉरी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनकी हम मीटिंग करेंगे वो हमारे स्टार एजेंट हैं, मोनिका शर्मा जी। और उनकी एक खासियत ये है कि वो हम लोग सोच रहे थे कि मीटिंग रखें ना रखें क्योंकि आज क्लोजिंग का है। लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था, वो बोले नहीं मैम मेरी क्लोजिंग 1 तारीख में ही हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि वो अपना 1 तारीख में टारगेट पूरा करके चलती हैं। और उन्होंने इस चीज के लिए एकदम से कहा कि नहीं नहीं आप मेरी मीटिंग कीजिएगा, मैं करूंगी मीटिंग। और बहुत अच्छा लगता है अपनी टीम के साथ इतना अच्छा समय देती हैं। आज सुबह भी जब मेरी बात हुई तो वो अपनी वर्किंग पे गई हुई थी। वरना हम लोगों के पास बहाने रहते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, आज हमारी मीटिंग है। तो मैं ज्यादा समय ना लेके मोनिका जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी विचार बताएं कि वो आज क्या क्या करके आई है, किस तरह से वर्किंग कर रही हैं वो। वेलकम मोनिका जी। जोरदार तालियों के साथ हम मोनिका जी को बुलाएंगे। हेलो। हेलो मोनिका जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? यस मैम। तो वेलकम मोनिका जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू कीजिए आप। सबसे पहले मैं अपने परिचय देना चाहूंगी। मैं मोनिका शर्मा नांगसोती से। और फिर उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रेखा मैम का, जिनके जरिए मैं इसमें रिएक्शन में आई हूँ। और रिएक्शन में आई हूँ जिनके जरिए, और रेखा मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी, और अरविंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जिस दिन से मतलब जब से इन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है, मैं तब से बहुत ठीक हूँ और बहुत स्वस्थ हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ रेखा मैम का और अरविंद सर का। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कृतज्ञा मैम का और नीरज सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। तब भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जब भी हमें जिस चीज की हमें जानकारी चाहिए होती है, वो हमें समय समय पर जानकारी देते हैं। चाहे हम उनके पास रात को 10 या 12 बजे जब भी हम उनके पास कॉल करते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमें नए हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, समय समय पर जानकारी देते हैं। और अपने जब भी हमें जरूरत होती है हमारा फुल सपोर्ट वो करते हैं। नीरज सर और कृतज्ञा मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमें जल्द जल्दी होम मीटिंग में बहुत सहयोग करते हैं। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, समय समय पर हमें नॉलेज देते रहते हैं और मोटिवेट करते हैं हमें बहुत समय समय पर। जब भी हमें जरूरत होती है हमें बहुत जानकारी देते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं, एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं, और कैसे हमें बिजनेस करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, सब चीजों के सब प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमें जानकारी देते हैं नीरज सर और कृतज्ञा मैम। और छोटी छोटी मीटिंग हमें बहुत मोटिवेट करती है। और फिर मैं कल धन्यवाद करना चाहूंगी कल्पना मैम का और पुनीत सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमें जो है मतलब जूम मीटिंग पे उनकी वजह से हमें इतना अच्छा मौका मिला, जो आज जूम मीटिंग पे हम मीटिंग कर पा रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है और मोटिवेट करते हैं हमें समय समय पर। कल्पना मैम और पुनीत सर हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं उनका, जो हमें जूम मीटिंग से हमें इतना लाभ मिलता है और हमें नई नई जानकारी समय समय पे मिलती रहती है। और आज जो मैं इस मीटिंग में आई हूँ वो कल्पना मैम और पुनीत सर की वजह से ही मैं आज जो मीटिंग कर पा रही हूँ। बहुत सपोर्ट मिलता है समय समय पर हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी कल्पना मैम और पुनीत सर का। और फिर आगे बढ़ने
इसके लिए हमें बहुत मोटिवेट करते हैं वो हमें। और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का कि वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती और ना ही मैं कुछ कर पाती। तो आज मैं स्टार एजेंट हूँ, इसमें डीएक्शन में स्टार एजेंट हूँ, तो उनकी वजह से हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का। वो मुझे कभी रोकते नहीं और मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मुझे बहुत सहयोग करते हैं। और फिर मैं और फिर से मैं रेखा मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो मुझे जिनसे मुझे रिएक्शन में मैं आई, जिनकी वजह से मैं रिएक्शन में आई, रेखा मैम का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं एक समूह में हूँ, समूह के जरिए ही मैं इसमें रेखा मैम से मैं मिली, समूह के जरिए ही मैं रेखा मैम से मिली। और उससे ही उनके एक मीटिंग में, मतलब समूह की एक मीटिंग में उन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। और सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी थी मुझे गैनोजी पेस्ट के बारे में। और उन्होंने जब मुझे जानकारी दी गैनोजी पेस्ट के बारे में, तो मैंने उनसे, मतलब मैं तो कुछ देर तो मैं बैठी रही, चुप रही। फिर मैंने उनसे सोचती रही, मैंने कहा इन्होंने इतने फायदे बताए, इस पेस्ट के इतने फायदे होंगे भी या नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैं कुछ देर बैठी रही, फिर मैं कुछ देर के बाद उनके पास उठ करके गई। उनसे बोला कि हम समूह में, मतलब दीदी बोलते हैं उनको, तो मैंने उनसे जाके बोला कि दीदी आपने इतने फायदे इस गैनोजी पेस्ट के बताए हैं, क्या इसके इतने फायदे होंगे? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल होंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पेस्ट है, इसके इतने फायदे कैसे हो सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं, इसके फायदे हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, आप यूज करोगे तभी तो विश्वास होगा, इसे जब यूज करोगे तभी विश्वास होगा। तो जब मुझे मैंने उनसे बोला कि मेरे को ये पेस्ट चाहिए, मेरे दाढ़ दांतों में दिक्कत होती है, तो इसलिए मुझे ये पेस्ट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मेरे पास जबकि उस टाइम पे पूरे पैसे भी नहीं थे। और मैंने उनसे बोला कि इस टाइम पे मेरे पास पैसे कम हैं, आप मुझे ये पेस्ट दे दीजिएगा, और मैं आपको ये पैसे जो रह गए हैं मैं बाद में दे दूंगी। और ये पेस्ट जब मैं लाई थी, 10 जनवरी को लाई थी ये पेस्ट, अपने घर में यूज किया था। और जब मैं सबसे शुरू में ये पेस्ट लाई थी, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत गुस्सा हुए थे, बोले थे कि इतना महंगा पेस्ट क्यों लेकर के आई है, इसको कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगी, मैं करूंगी, बच्चे करेंगे, सब करेंगे इसको। अब मेरे दांत दांतों में दिक्कत है तो मैं इसलिए इसको करूंगी। उन्होंने बोला हाँ इतना महंगा पेस्ट है, इसको करेगी, इसको खुद ही करना, बच्चे हम तो नहीं करेंगे, हम तो अपना वो 10 रुपए वाला ही पेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, इसको सब करेंगे। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ ये महंगा है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत है, मैं इसके फायदे सुन करके आई हूँ। अब तुमने इसके फायदे नहीं सुने तो तुम्हें नहीं पता, मैंने इसके फायदे सुने हैं, तो मुझे इसलिए इसके फायदों का पता है, इसको सभी यूज करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है यूज कर लेंगे। लेकिन जो मेरे घर में दूसरे पेस्ट रखे थे वो मैंने उठा करके तभी डस्टबिन में फेंक दिए थे कि ये आज के बाद ये पेस्ट हम घर में नहीं होगा, होगा तो सिर्फ रिएक्शन का ही पेस्ट होगा, ये गैनोजी पेस्ट होगा, घर में यही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कोई और पेस्ट नहीं इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा ठीक है यही इस्तेमाल होगा तो ठीक है। तो मैंने जब ये यूज किया, तो मेरे दांतों में जो समस्या थी, चीसते थे और फूलते भी थे और ठंडा गर्म पानी भी लगता था, तो वो मेरी समस्या मतलब कुछ दिनों में ठीक हुई। और जब वो ठीक हुई तो मैंने फिर अपनी सास को भी बताया, जो मेरी मम्मी है, सास हैं, उन्हें भी बताया। उनके दांत दांतों में और भी ज्यादा दिक्कत थी, जब उनके दांत दांतों में और भी ज्यादा दिक्कत थी, चीसते थे, पायरिया की थी और फूलते भी थे, और उनके मसूड़े काले पड़ चुके थे पायरिया लगने की वजह से, और उनकी दाढ़ खोखरी थी, उनके दाढ़ दांतों में भी पानी लगता था। जब मैंने उनको बताया तो इस गैनोजी पेस्ट से उनको भी बहुत आराम आया, इस पेस्ट से उनको भी बहुत आराम आया। तो उन्होंने जो है फिर एक दूसरे को बताना शुरू किया, और इस पेस्ट से मतलब हमको तो आराम मिला ही है, और कहीं भी और एक दो पड़ोस की आंटी हैं, उनको भी बहुत आराम मिला, उनके दांत दांत हिलते भी थे और फूलते थे, उनको भी बहुत आराम मिला इस गैनोजी पेस्ट से, बहुत फायदे मिले। और मैंने उसके बाद मैंने फिर चाय यूज की, नहीं सर, उसके बाद मैंने चाय यूज की,
और चाय यूज ऐसे की मैंने, एक दिन मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बिस्तर पे थी, बिस्तर पे मैं 2 महीने से थी, और मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उठ भी नहीं पाती थी, और मतलब उठती थी और थोड़ा काम करती थी और फिर से पड़ जाती थी, इतनी हालत खराब थी कि थोड़ा थोड़ा काम करती थी और फिर से पड़ जाती थी। इस तरीके से मेरी हालत खराब थी, और इतनी थोड़ा सा काम करके ही इतनी थकान होती थी ना, मुझे इतनी थकान होती थी, बहुत ज्यादा थकान होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस मुझसे उठा नहीं जाएगा, इतने चक्कर आते थे, इतनी कमजोरी थी मेरे को, बहुत ज्यादा कमजोरी थी। और बहुत मतलब मेरे ऑपरेशन भी हो रखे हैं, 5 5 ऑपरेशन हो रखे हैं मेरे, और उसकी वजह से मुझे गैस भी बनती थी, बहुत दर्द भी था, और मेरे कमर में भी दर्द रहता था, हाथों हाथ पाँव में भी दर्द रहता था, सर में भी दर्द रहता था, और मुझे गैस बहुत बनती थी। मुझे इतनी दिक्कतें थी, बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। लेकिन तब से मैंने एक दिन अचानक से रेखा दीदी का फोन आया, और उन्होंने बोला कि हाँ आप तुमको क्या दिक्कत, क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है मेरी, इसलिए तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि, मैंने उनको कहा तुम यहाँ पे आ जाओ, और मुझे जो तुम बता रही थी, एक चाय के बारे में बताया था उन्होंने, लेकिन चाय मुझे उस टाइम तक दी नहीं थी। उन्होंने जब मुझे चाय दी नहीं थी, और मैं उन्होंने बस सिर्फ बता रखा था, तो तब मैंने उनसे बोला, जब मेरी तबीयत खराब थी, उनका अचानक से फोन आया, मैंने उनसे बोला कि जो तुम चाय एक बता रही थी मुझे, वो मुझको चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें चाहिए तो हम आ जाते हैं। मैंने कहा आ जाइए घर पे। उन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कल आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कल आ रहे हैं, तो हम मुझे चाय चाहिए। तो वे आई, मैंने उनको बुलाया, और 2 4 महिलाओं को बुला करके मीटिंग कराई अपने घर पे। और मीटिंग कराने के बाद मैंने मतलब मीटिंग हुई, और तब तब मीटिंग में वे मेरे घर पे आई, तो मैंने उनसे एक चाय और एक लोनी और एक साबुन मैंने उनसे लिया, और तब से मैंने वो यूज करना शुरू किया। तब से मैं मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक होती रही, और जब ठीक होती रही तो मैंने 5 महीने मैंने इन प्रोडक्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी, बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं दी, 5 महीने तक। और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 29 जनवरी सन 2022 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और मैंने जब जानकारी दी, तो मैंने 5वें महीने में जानकारी दी है, और वो भी जानकारी दी थी मेरी ननद है अपर्णा जी। सबसे पहले मैंने जानकारी उनको ही दी थी, इस साबुन और मतलब इन प्रोडक्ट के बारे में, पेस्ट के और चाय और साबुन के बारे में, इनको ही जानकारी दी थी मैंने, इसके अलावा और किसी को जानकारी नहीं दी थी। और तब से मैंने जानकारी देनी शुरू की, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। और मैं मीटिंग लेती हूँ, तब भी मीटिंग होती है, होम मीटिंग हो चाहे छोटी मीटिंग हो चाहे बड़ी मीटिंग हो, सब मीटिंग में मैं हिस्सा लेती हूँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। और मीटिंग में कोई भी मीटिंग नहीं, मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं कोई मीटिंग छोड़ती नहीं हूँ, सब मीटिंग अटेंड करती हूँ और सब में हिस्सा लेती हूँ। और मैं 10 महीने में इसमें स्टार एजेंट बनी हूँ, 10 महीने में स्टार एजेंट बनी हूँ। और बहुत जल्दी मेरे को डायमंड भी बनना है, बहुत जल्दी से बनना है। और उसके बाद हम सबसे शुरू की जो मीटिंग में गए थे, हरिद्वार गए थे। हरिद्वार में जब हमने सबसे शुरू की मीटिंग देखी थी, सबसे पहली मीटिंग देखी थी हरिद्वार में, तो उसमें जो हमने मीटिंग मीटिंग में देखा था, भरत सर और शिप्रा मैम की मीटिंग थी वहाँ पे। और वहाँ पे पुनीत सर भी थे, कल्पना मैम भी थी, और वहाँ पे नीरज सर भी थे, कृतज्ञा मैम भी थी वहाँ पर। ये सब थे, हमें जब मिले वहाँ पर, लेकिन हम तब तक किसी को जानते नहीं थे। और जब तक जानते नहीं थे, बस रेखा दीदी को ही हम जानते थे और किसी को नहीं जानते थे। इन्होंने हमें मिलवाया। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद इन्होंने हमें कृतज्ञा मैम से, और मतलब शुरू में जब लेके गए उनके पास, कृतज्ञा मैम के पास, तो नीरज सर के पास, तो नीरज सर हमें शुरू में नहीं मिले थे, हमें शुरू में कृतज्ञा मैम ही मिली थी। उन्होंने ही हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी थी, नॉलेज दी थी। तो तब से ही हम मीटिंग अटेंड करना हमने शुरू किया। उसके बाद हम मीटिंग में गए, फिर गए हम धामपुर की मीटिंग में, धामपुर में मीटिंग हुई। धामपुर में भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, कल्पना मैम की और पुनीत सर की भी मीटिंग हुई है धामपुर में, उसमें भी हिस्सा लिया। और इस उससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने हिस्सा लिया। हम सब मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद हमने उस मीटिंग में हम अपनी गाड़ी करके भी जाते हैं, मतलब अपनी गाड़ी करके गए थे धामपुर में। और हम वहाँ पे 16 जने गए थे हर धामपुर की मीटिंग में,
16 जने गए थे। अब मैं अपने अपने साथ 16 बंदों को लेकर के गई थी धामपुर की मीटिंग में। खुद मैंने जब जानकारी देनी शुरू की तो मैंने मतलब धीरे धीरे सबको बताना शुरू किया। तो मतलब इतने बंदे साथ में हो गए कि धामपुर की मीटिंग में हम 16 जने को लेके गए। उसके बाद फिर हरिद्वार में मीटिंग हुई। उसके बाद फिर हरिद्वार में मीटिंग हुई। हरिद्वार में मीटिंग हुई हरिद्वार में जो मीटिंग हुई है वो रोशन नारा मैम की तो बाद में मीटिंग हुई थी, लेकिन उससे पहले रफीक सर की मीटिंग हुई थी। रफीक सर की जब मीटिंग थी तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे उस मीटिंग में। और तब से मतलब पहले तो मेरे हस्बैंड मना भी करते थे थोड़ा इसमें रिएक्शन में काम करने के लिए। और तब से रफीक सर की मीटिंग हरिद्वार में हुई है और हमने वो देखी है, उसे उन्हें सुना है। तो तब से मेरे हस्बैंड मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे और खुद भी वर्क करने लगे। मैं तो फुल टाइम वर्क करती हूँ और मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम वर्क करते हैं इसमें रिएक्शन में। तब से ही वो मोटिवेट हुए हैं, तब से उन्होंने रफीक सर की मीटिंग सुनी है, उससे पहले वो मोटिवेट नहीं थे। और उसके बाद फिर हरिद्वार में फिर मीटिंग हुई नुसर रोशन नारा की, हम उस मीटिंग में भी गए। उस मीटिंग में भी हम खुद की गाड़ी करके 15-16 बंदे तब भी हम गए। और उसके बाद मतलब हम दिल्ली भी गए हैं। दिल्ली अभी 8 जनवरी को दिल्ली गए हैं। पिनअप मिली थी हमें वहाँ पे स्टार एजेंट की, और इतना सम्मान मिलता है डीएक्शन में आके, इतना सम्मान कहीं भी नहीं मिलता जितना सम्मान हमें डीएक्शन में आके मिलता है। और इतना सम्मान कभी आज तक मिला ही नहीं कि वहाँ पे इतना सम्मान मिलता है, वो भी स्टार एजेंट को। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सम्मान मिलेगा जितना सम्मान वहाँ पे जाके मिला, और इतनी खुशी मिली, बहुत ज्यादा खुशी मिली। और तब से इतनी खुशी है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी से जल्द डायमंड बने, बहुत जल्दी से जल्द डायमंड बने। और उसके बाद हम बिजनौर की अभी मीटिंग थी, बिजनौर की मीटिंग में भी हम गए हैं। और बिजनौर की मीटिंग भी कल्पना मैम और पुनीत सर की मीटिंग थी, उसमें भी हम बहुत जानकारी मिली, बहुत मोटिवेट हुए। ऐसी बात नहीं है। और सर तो बोलते ही हैं कि जब तक 1 लाख ना आए महीने में आग लगा दो सीने में, कैसे ऐसी तो ये वाली कहानी बोलते हैं सर। मुझसे अगर गलत बोली गई हो तो सॉरी पहली बार बोला है इस तरह से। और उसके बाद मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ और मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम वर्क करते हैं। और उसके आज भी हम फील्ड में थे और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी सुबह से कोई मीटिंग की, ना ही पहले तैयारी की। और आज भी मैं फील्ड में थी, फील्ड से हम सुबह गए थे। और सुबह से मतलब हम आए वहां से 5 बजे, 5 बजे के आने के बाद मैंने तैयारी की और घर का काम भी किया और तैयारी की। और तब मैं मीटिंग करना शुरू की मैंने। लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ बोला भी जाएगा या नहीं, मुझे डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी, पहली बार मेरी मीटिंग है। मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल पाऊंगी क्या नहीं बोल पाऊंगी, मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपना आप को संभाला और मैंने मतलब कोशिश की मैंने। उनके कोशिश तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोशिश तो हम कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। तो इसलिए मैंने कोशिश की, मैंने कहा जैसा भी बोला जाएगा, फर्स्ट टाइम मीटिंग है, अगर गलत भी बोला जाएगा तो सॉरी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं हर महीने 1 तारीख को 1500 पीवी करती हूँ। हर महीने 1000 तो मैं नहीं करती, मैं 1000 एक साइड रखती हूँ, लेकिन मैं 1500 पीवी करती हूँ डायरेक्ट 1 तारीख को। और 1 तारीख को 1500 पीवी करने के बावजूद मेरे मतलब लास्ट टाइम तक 31 तक मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं उस तक मेरे 3000 के समथिंग मैं पीवी कर लेती हूँ, 3000 के समथिंग कर लेती हूँ, 4 भी हो जाते हैं उसमें। यही मैं अपनी टीम को सपोर्ट करती हूँ कि तुम ऐसे करो तभी तुम आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो नहीं बढ़ोगे तुम। यही सपोर्ट करती हूँ मैं अपने, यही सपोर्ट करती हूँ मैं सबको। और फिर अपने पर्सनल पीवी करती हूँ मैं 1500 पर्सनल पीवी
और लास्ट तक मैं 3-4 हजार रुपये भी कर लेती हूँ। और फिर जैसे कंपनी से ऑफर आते हैं हर मतलब जब भी मैं कोई ऑफर नहीं छोड़ती, जितने भी ऑफर आते हैं मैंने आज तक जब से ज्वाइनिंग किया है तो मैंने कोई ऑफर नहीं छोड़ा। तब से मैं कोई ऑफर हर एक ऑफर लिया है, मैं कोई ऑफर का मौका नहीं छोड़ती। और सबसे पहला ऑफर मैंने ज्ञानोजी पेस्ट में लिया था, ऑफर में ज्ञानोजी पेस्ट ऑफर में लिया था मैंने सबसे पहले। और उसके बाद मतलब ज्ञानोजी पेस्ट भी मैं 2 ले चुकी हूँ ऑफर में। और डायना बॉस भी ऑफर में ले चुकी हूँ, और टी भी ले चुकी हूँ, चाय ये भी ले चुकी हूँ ऑफर में। और 3 छोटी वाली स्पैरोलीना भी ले चुकी हूँ मैं ऑफर में, और 1 बड़ी वाली स्पैरोलीना भी ले चुकी हूँ ऑफर में। ये मेरी ऑफर की ही स्पैरोलीना है, इसको मैं खुद ही यूज करती हूँ। मैं और मेरे बच्चे हम इसको ही यूज करते हैं। ये मेरी ऑफर की ही स्पैरुलिना है। और मैंने मतलब ऑफर तो मैं कोई छोड़ती नहीं हूँ, हर एक ऑफर लेती हूँ। और उसमें फिर बोलिए बोलिए, घबराइए मत मैडम, बहुत बढ़िया बोल रही हैं आप। बोलिए, अभी टाइम है। लहरों से डरकर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूंगी जो हमारे ऑफलाइन और डाउनलाइन है कि अपनी कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें सब, और सबको मतलब सपोर्ट करते रहें। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सब अपना मेहनत करें और मेहनत का फल सबको मिले, मैं यही करना चाहूंगी। और हम अपने ऑफलाइन से मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बार बार सपोर्ट करते रहें। जब भी हमें जरूरत हो तो हमारे साथ वो खड़े मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, खड़े मिलते हैं हर समय। जब भी जरूरत होती है, जिस चीज की हमें जानकारी चाहिए होती है, सब मिलती है। और नीरज सर हमें इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रतिज्ञा मैम भी बहुत सपोर्ट करती हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हमें तब भी जरूरत होती है वो तभी हमें बहुत जानकारी देते हैं। और मैं और ये कहना चाहूंगी कि मैं अपने घर में मतलब मैं और मेरे बच्चे हम सारे लगभग सारे ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेके चाय भी यूज करते हैं, और कॉफी भी यूज करते हैं 2 in 1, और 3 in 1 भी कॉफी यूज करते हैं, स्पैरुलिना भी यूज करते हैं 2 in 1। ये ज्ञानोजी पेस्ट भी यूज करते हैं, साबुन भी यूज करते हैं, कोकोजी भी यूज करते हैं। अपने घर में लोशन है, और नोनी जूस भी यूज किया है, और डायना वॉश भी यूज करते हैं। मतलब लगभग रिएक्शन के सारे ही प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। और हम अब मैं कहना चाहूंगी कि अब मैं अपने थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम जो है जब फील्ड में जाते हैं तो हम मतलब अपर्णा जी और मैं, हम दोनों फील्ड में लगभग साथ ही जाते हैं। तो फील्ड में जाते हैं तो हम जानकारी मतलब अगर हमारे पास किसी का नंबर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो हम सीधे बस चले जाते हैं। हम चले जाते हैं वहां पर, हमें नहीं पता होता तो हम सीधे मतलब जाते हैं उनके घर पे जाते हैं। जैसे हमारी कोई फ्रेंड है, हम फ्रेंड के मतलब घर पे जाते हैं मायके में जा करके हम उनका मतलब उनका खुद का पर्सनल नंबर लेते हैं, और हम फोन पे बात करते हैं। बात करके मतलब हम उनके मायके में तो प्रोडक्ट देते ही देते हैं, लेकिन हम उनके ससुराल में भी जा करके हम उन्हें प्रोडक्ट देकर आते हैं, और उन्हें अच्छे से यूज करना भी समझाते हैं, किस तरीके से यूज करना है, और किस तरीके से अगर किसी को काम करना होता है इस रिएक्शन में तो उसका बिजनेस पार्ट भी समझाते हैं, और नहीं करना होता तो हम उसको यूज करना समझाते हैं। और दोनों मतलब फील्ड में हम वर्क करते हैं लगातार, डेली ही जाते हैं, हम फुल टाइम वर्क करते हैं दोनों। और हम इसमें मतलब फुल टाइम वर्क करते हैं। और
और ऐसा नहीं कि हाँ हम जो हमारे साथ वाले हैं मतलब हम उन्हें जैसे हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं उनसे हम समय समय पे बात करते हैं उनसे 15 दिन में 1 हफ्ते में मतलब उनसे बात करते रहते हैं कि कोई कैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, उनसे सारी बातें पूछते हैं कि भाई किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे हमने बताया वैसे यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो बताते हैं। और कभी कभी हम टाइम निकाल करके हम उनके घर पे भी जाते हैं और देखते हैं वे प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं। हम उनको देखते जा करके उनके घर पे जाते हैं। अगर कोई फोन भी नहीं उठाता तो हम सीधे उनके डायरेक्ट घर पे चले जाते हैं कि जिससे मतलब हम पता कर पाए कि वे क्या गोल मट्ठा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता किस तरीके से वे यूज कर रहे हैं किस तरीके से नहीं, कि जैसे हमने बताया वो यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या उन्होंने रखा हुआ है उठा करके रख दिया है, हमें ये देखने जाते हैं बार बार। कई बंदे हमें ऐसे भी मिले हैं कि हमने उन्हें प्रोडक्ट दिए हैं और वो हम उन्हें बता करके आते हैं कि किस तरीके से उन्हें यूज करना है किस तरीके से नहीं करना, और वो सब कुछ बता करके आते हैं और फिर भी वो लेकर के प्रोडक्ट एक साइड रख देते हैं। हम उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें उससे आराम नहीं मिल रहा। इनके आराम कैसे नहीं मिल रहा, आराम तो मिलेगा। मैंने कहा कैसे कैसे यूज कर रहे हो, तो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने तो यूज किया ही नहीं रखा है। मैंने कहा ऐसे कैसे यूज नहीं किया, इसको यूज करो। तब हम उनके घर पे जाके उनसे बोलते हैं इसको यूज करो इस तरीके से यूज करो। कई बंदे ऐसे मिले कि हमने उनको द्वारा जा करके और यूज कराया और उनको उससे बहुत आराम मिला, उन प्रोडक्ट से बहुत आराम मिला। और फिर मतलब उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा इनसे आराम। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, आराम तो मिलेगा। जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से यूज करो, आराम तुम्हें मिलेगा। तुम कैसे बोल सकते हो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं इनके रिएक्शन के कि ऐसा प्रोडक्ट तो कहीं मिल ही नहीं सकता। रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में तो जितनी तारीफ कर पाए वो कम है, जितनी भी ज्यादा कर पाए तारीफ वो भी कम है। इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं रिएक्शन के, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इसके बारे में हम किसी से मतलब ऐसा नहीं सुनते कि हाँ इससे हमें कोई दिक्कत हो रही है या कुछ हो रहा है। इस तरीके का कोई मतलब कोई दिक्कतें हमारे सामने नहीं आती, आती भी हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और बार बार हम उनके पास जा करके उनसे बातें करते हैं और हम अपने मतलब अपनी डाउनलाइन में अपनी कोशिश कर रहे हैं कि और भी हम आगे बढ़ें और अपना काम जारी रखें। और मैंने ज्वाइनिंग भी काफी कम से कम 20 ज्वाइनिंग करा रखी है और उसमें मुझे 3 बंदे लगातार मतलब हर महीने पीबी भी करते हैं, हर महीने 1000 पीबी करते हैं। मैं तो ज्यादा करती हूँ लेकिन हर मेरे बंदे मतलब कर लेते हैं 1000 पीबी। और अपर्णा जी हैं, अपर्णा जी तो मेरे साथ साथ 3000 पीबी महीने के वो भी करती है। मैं तो करती हूँ, वो भी 3000 पीबी एक महीने में मतलब पूरे कर लेती हैं। इस तरीके से मतलब हम अपना वर्क कर रहे हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और मैं सबका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी। रेखा मैम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, नीरज सर का भी मतलब रेखा मैम और अरविंद सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से। क्योंकि मैं जब से मैं इसमें ज्वाइनिंग हुई हूँ तो उस दिन को जब से मैं याद करती हूँ कि जब मुझे रेखा दीदी ने बताया था उस दिन को मैं याद करती हूँ। मैं बहुत उस दिन को अपने में बहुत लकी दिन मानती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। मैंने उनको कभी धन्यवाद नहीं बोला अब खुद से, लेकिन मैं अपने मन ही मन उनको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बताया कि जिसके बारे में मैं कुछ कर पा रही हूँ और मतलब कुछ कमा भी पा रही हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और कुछ मैं इसमें पैसा भी कमा पा रही हूँ जिसकी जरूरत है। और फिर मैं थैंक यू मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था आपका और वाकई में जो करता है वो दिखता है। आप बहुत अच्छा कर रही हैं वर्क। और इसी श्रृंखला में मैं आपके अपलाइन प्रतिज्ञा जी को बुलाऊंगी कि वो भी 2 शब्द बोले कि वाकई में आप उनके पास सीख के ही प्रतिज्ञा लेके थैंक यू मैम। तो मैं सबका एक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारी ऐसे ही मदद करते रहिएगा आप सब, हमें हौसला मिलता रहेगा
बिल्कुल। मैं बुलाना चाहूँगी प्रतिज्ञा जी को। वेलकम प्रतिज्ञा जी। गुड मॉर्निंग आप भी आएँ और थोड़ा-सा बोलें। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोनिका जी के लिए बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि वो आज फर्स्ट टाइम ऐसे किसी मीटिंग में बैठी हैं। मतलब हम लोग जो वैसे फिजिकल हमारी मीटिंग होती है उसमें वो दो शब्द तो ऐसे 2 मिनट के लिए 2-3 बार बोला है उन्होंने बस, लेकिन उसके अलावा उन्होंने पूरा 35 मिनट अपना कवर किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास होता भी है बताने के लिए। मोनिका जी के लिए बताना चाहें कि अभी इस मंथ के लास्ट में जैसे हमने मीटिंग की 29th को, तो जो हमारे कुछ एक्टिव महिलाएं हैं उन्होंने क्या किया कि अपने उस मंथ के पीवी तो कंप्लीट किए ही, वो तो उनके जैसे पहले से भी कंप्लीट थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि फरवरी के लिए भी जो पॉइंट्स उन्हें करने हैं उसका हमें एक लिस्ट बना के दे दिया, उसका पेमेंट हमें दे दिया। जो सामान अवेलेबल था उस समय वो लेके भी गई अपने पीवी का सामान। अपर्णा जी, मोनिका जी, यशोदा जी, रेखा जी, कविता जी, ये सब लोग हमारे यहाँ आए उन 29th को और साल लेके गए। तो ऐसी ही महिलाओं की टीम, ऐसे ही एक्टिव लीडर्स की टीम जब हमारी बढ़ती चली जाएगी तो काम रोके नहीं रुक पाएगा, फिर डिएक्शन जोरों शोरों से चलेगा। मोनिका जी बहुत अच्छा वर्क कर रही है ना, और साथ में अपनी जेठानी को भी इन्होंने ज्वाइन किया है, अपनी नंद को भी ज्वाइन किया है ना। जैसे वहां बात चली थी ना दिल्ली में कि यहाँ मौसा जी, फूफा जी, मामा जी, पिताजी, माता जी सब एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ सीख सकते हैं। मोनिका जी ट्रेनिंग पर बहुत फोकस रखती हैं, ये इनकी बहुत अच्छी बात है। एक साल में इतना अच्छा अचीवमेंट, इतने अच्छे पीवी, केवल सोचो उन्होंने 5 महीने प्रोडक्ट यूज किया, उन्होंने बताया, तो वो एक बहुत अच्छी कंज्यूमर भी हैं। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट कंज्यूम किया उन्होंने, पहले अपने हेल्थ बेनिफिट लिए। दूसरी बात कि वो मतलब कोई भी बात समझ के, सीख करके फिर आगे उसको अनुसरण करती हैं। जैसे कहा जाता है, जैसे पूछती हैं उस हिसाब से बहुत अच्छे से वो फॉलो कर रही हैं। कल्पना मैम के लिए भी बहुत थैंक्स है कि कल्पना मैम से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे ये फर्स्ट टाइम जब आई थी मोनिका जी मेरे पास, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, तो उस समय मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इनको चाय और पेस्ट का डेमो दिखाया था। उस डेमो से इनको प्रोडक्ट पर विश्वास बढ़ा था, और वो डेमो कहाँ से दिखाया था? कल्पना मैम की बदौलत। हमने मैम से सीखा, वो ये ना हम वहां से सीख रहे हैं और आगे उसको अग्रसरित कर रहे हैं, आगे वालों को दे रहे हैं। अब मोनिका जी भी उस चीज को आगे फॉलो कर रही हैं अपनी टीम को। जो मैम की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हमें प्रोडक्ट में अंतर जब हम बताएंगे, अभी जैसे भैया आए थे, जब मोनिका जी के हस्बैंड गौतम भैया के लिए भी बहुत थैंक्स है कि वो फर्स्ट डे से मोनिका जी के साथ मीटिंग अटेंड करते हैं। चाहे उन्हें स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन वो साथ में बैठे रहते थे मीटिंग में, या मोनिका जी को साथ में अपनी बाइक पे बिठा के तो लेके आते हैं ना। जेंट्स की ये भी सपोर्ट बहुत बड़ी होती है, और प्रोडक्ट कंज्यूम भी करते हैं। तो उन्होंने स्पायरुलिना पहले से उन्हें जानकारी थी, कोर्डिसेप्स कॉफी की जानकारी पहले से थी, तो वो फर्स्ट डे ही मेरे से कोर्डिसेप्स खरीद के गए थे, स्पायरुलिना भी लेके गए थे। शुरू से उन्होंने मतलब प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू किया। तो जो हमारा बात चलती है कि सबसे पहले हमें एक कंज्यूमर बनना है, तो वो फर्स्ट स्टेप इनका बिल्कुल राइट रहा। आफ्टर देन शेयर करना है, वो ये अच्छे से कर रही हैं। और जो मिडिल पार्ट है, जो हमारी बैकबोन है, ट्रेनिंग मस्ट है, उसमें भी ये आगे रहती हैं, पूरी कोशिश रहती है। फिजिकली भी हम कहीं भी इनको कहते हैं तो कभी ये नहीं कि हमें नहीं जाना, बल्कि अपने लोगों के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। जैसे अभी धामपुर जो सेमिनार की बात आई है, उसमें इन्होंने अपनी गाड़ी की, भैया ने पूरा सपोर्ट किया, सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, सबको लेके आए। और हरिद्वार से इन लोग को 8 बज गए, गाड़ी से एक एक लेडीज को, एक एक, उसमें लड़कियां भी थी, उनके घर तक भैया छोड़ के आए। तो ये जब हम दोनों जने मिलकर कोई काम करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से होता है। और ये प्रेरणा भी हमें हमारे अपलाइन से ही मिल रही है। आज हमारे साथ हमारी कल्पना मैम, पुनीत सर पेयर से हैं, हम देखते हैं मंच पे। अभी बिजनौर की मैं फीलिंग बताऊं कि जब मैम मीटिंग दे रहे थे, तो अंदर से जैसे एक जोश, एक जागृति, एक प्रेरणा, और ये लग रहा था कि एक महिला ने मंच संभाला है। तो जो नीचे महिलाएं बैठी है ना, वो मतलब उनको भी एक अंदर से बहुत प्रेरणा मिल रही है, एक शक्ति मिल रही है कि कल हम भी वहां पहुंच सकते हैं। अगर आज कोई महिला मंच पर नहीं होती ना, तो जो नीचे वाली महिलाएं हैं वो कभी सोच भी नहीं सकती थी मंच पे जाने के लिए। तो आज मोनिका जी हैं, या हम लोग हैं, या कोई भी आगे बढ़ पा रहा है,